इसीलिए हुआ है कि किसी महिला का यहाँ पर डिलीवरी होगा, और आप कहाँ रही थी उस समय? ऊपर से, और नीचे का खबर नहीं मिल रहा है आपको? कोई चिल्ला रहा है? कौन देगा खबर? एम्बुलेंस वाला दिया ही नहीं। एम्बुलेंस वाला खबर देता है कि घर वाले दिए हैं, सब चिल्ला रहे थे घर वाले, आप करिए कोई खबर ही नहीं दिया। यहाँ कोई घर वाले भी आए हैं, अभी घर वाले बुलाओ, घर वाला बुलाइए। अरे मरीज देखे ठीक है, आ रही है। ये हॉस्पिटल है, ये स्वास्थ्य विभाग सामुदायिक, यहाँ से 20 किलोमीटर से लोग प्रतिदिन यहाँ पर इलाज करवाने के लिए आते। नमस्कार मित्रों, मैं पंकज कुमार कौशिक और आप देख रहे हैं बी पब्लिक न्यूज। मित्रों, ये सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सोनबरसा है और इस सोनबरसा हॉस्पिटल में आधुनिक सुविधा सारी मौजूद है आज के समय में, लेकिन यहाँ पे डॉक्टर और नर्स की ऐसी लापरवाही है कि कल एक महिला जो डिलीवरी था उनका, और वो फर्श पे उनको अपना बच्चे का डिलीवरी कराना पड़ा, और यहाँ पे उस समय कोई था नहीं, कोई नहीं था ना, कोई ना था। कितने बजे रात की बात है? 12 बजे हम चल रहे घर से, 1 बजे लड़की भूल रात में। हाँ। कोई नहीं था यहाँ, कोई ना। इमरजेंसी में इस हॉस्पिटल में किसी का ड्यूटी लगता है कि नहीं लगता है? थोड़ा उनका फोन लगाइए, ऑनलाइन ही लगाइए ना, यहाँ का अधीक्षक साहब को थोड़ा लिया जाए। ऐसे यहाँ पे एक हमारे यहाँ के युवा नेत्री धरना पर बैठी हैं कि परिवार, जो पीड़ित परिवार है, इनके साथ इतना अत्याचार हुआ है इस हॉस्पिटल में। न उस समय कोई डॉक्टर था, ना कोई नर्स थी, और पता लग रहा है कि यहाँ पे 6 नर्स है, यहाँ पर कार्यरत 6 नर्स है। ऐसे इन लोगों ने दुष्टता किया है। इनके लिए क्या करना चाहिए ऐसे लोगों के लिए? देखिए, मुझे आज इसकी जानकारी हुई कि इस हालत में वो महिला छटपटाई है उसी फर्श पे, मेरे पीछे जो आप फर्श देख सकते हैं, किस हालत में वो छटपटाई है, और उसको अपना डिलीवरी फर्श पे करना पड़ा। बच्चा फर्श पे था, ना कोई नर्स ना कोई डॉक्टर जो इमरजेंसी में रहने चाहिए नहीं थे। जो यहाँ पे इमरजेंसी में इंचार्ज हैं डॉक्टर व्यास, उनसे मेरी बात हुई, वो भी नहीं थे। वो फोन पे कह रहे हैं कि अगर ऐसा कोई केस होता है तो एम्बुलेंस वाला जाके मुझे मेरे आवाज पे बताता है, फिर मैं आता हूँ। अरे भाई, तब तक इंसान की जान चली जाएगी। मानिए कल जो उनकी आवाज पर जाकर बताना पड़ेगा जी। कोई इमरजेंसी किसी की ड्यूटी नहीं। अगर कल रात को उस महिला की मृत्यु हुई होती या बच्चे को कुछ हुआ होता तो किसकी जिम्मेदारी थी? पहली बात, ये जिसने वीडियो बनाई उसका बहुत बहुत आभार कि उसके चलते हमें पता चल गया। ऐसे तो बहुत केसेस होते होंगे जो हमें पता भी नहीं चलते हैं। और मैं यहाँ पे सबके साथ बैठी हूँ, उनके ससुर हैं उस महिला के, उनके घर वाले हैं, पितिया सास हैं, चाची हैं, इनके साथ मैं बैठी हूँ, और बाकी सब बैरिया के लोग हैं, बैरिया के जनतागण हैं। मैं यहाँ पे तब तक बैठी रहूंगी जब तक सीएमओ साहब नहीं आते, लिखित में जवाब नहीं देते और सख्त से सख्त कार्रवाई नहीं होती। और इसके साथ जो डॉक्टर व्यास हैं, जो इंचार्ज थे, उनको मेरी मांग है कि उनको पहले बर्खास्त किया जाए। यहाँ पे जो भी इमरजेंसी में कर्मचारी जिनकी ड्यूटी थी उनका ट्रांसफर किया जाए। तब तक मैं यहाँ बैठी हूँ, इससे जरूरी विषय और कुछ नहीं है, मैं यही बैठी रहूंगी। तो सर, प्रदेश में तो आप ही का सरकार है, केंद्र में आप ही का सरकार है, तो आपको न्याय नहीं मिल सकता? आपको नहीं पता यहाँ पे सपा की सरकार है? यहाँ पे विधायक तो सपा के हैं, लेकिन प्रदेश में तो बीजेपी की सरकार है। देखिए, बीजेपी की सरकार कुछ भी इम्प्लीमेंट करने का काम जो लोकल, जो अस्पताल के कर्मचारी, इनका काम है। और यहाँ पे सांसद सपा के हैं, विधायक सपा के हैं। तुम लोग की ये बात संज्ञान में नहीं है क्या कि उनके क्षेत्र में ऐसा हुआ है? तो मेरे बगल में वो बैठे होते, मेरे बगल में इधर सनातन पांडे जी होते, इधर अंचल जी होते। अब मैं यहाँ पे बैठी रहूंगी। कब तक बैठी रहेंगी मैडम? सीएमओ साहब नहीं आते, लिखित में जवाब नहीं देते, और सिर्फ जवाब नहीं चाहिए, सख्त से सख्त कार्रवाई भी चाहिए। ऐसे यही यहाँ की नर्स है, इनके ये यहाँ पे नियुक्त है। एक में सुनिए पहले आप हमारी बात। सोनबरसा हॉस्पिटल की ये महिला, ये नर्स है। आप कहाँ थी? आपका नियुक्ति इसीलिए हुआ है कि किसी महिला का यहाँ पर डिलीवरी होगा, और आप कहाँ रही थी उस समय? ऊपर से, और नीचे का खबर नहीं मिल रहा है आपको? कोई चिल्ला रहा है? कौन देगा खबर? एम्बुलेंस वाला दिया ही नहीं। एम्बुलेंस वाला खबर देता है कि घर वाले दिए हैं, सब चिल्ला रहे थे घर वाले, आप करिए कोई खबर ही नहीं दिया। यहाँ कोई घर वाले भी आए हैं, अभी घर वाले बुलाओ, घर वाला बुलाइए। अरे मरीज देखे ठीक है, आ रही है। ये हॉस्पिटल है, ये स्वास्थ्य विभाग सामुदायिक, यहाँ से 20 किलोमीटर से लोग प्रतिदिन यहाँ पे इलाज करवाने के लिए आते हैं। एम्बुलेंस वालों को जाना चाहिए था, इनके पास रिसीव कराते हैं। अभी रुकिए, मरीज लेके आ रहे हैं, मरीज देख रहा है। हो जाएगा तो बवाल करेंगे। हम बवाल वहाँ नहीं, हम बवाल करने के लिए नहीं आए हैं। जो खबर बनेगा वो पत्रकार खबर दिखाएगा। वो कौन देखेगा? वो क्यों नहीं देखिए आप लोग? देखिए, ये यहाँ के नर्स है, थोड़ा सा हमारे यहाँ के विजय यादव जी हैं, यहाँ के अधीक्षक थे, और कुछ दिन के लिए सीएमओ भी बने थे। सर मैडम ऊपर नहीं, चलो नहीं, एक मिनट
ये बोल रही हैं कि हमें कोई बताया नहीं है। मैडम भागने से जान नहीं बचेगा, एक नहीं भागने से जान मारेंगे नहीं। यहाँ पर कब तक थे? हम बहुत देरी लड़ पानी, बहुत देर बनी। सर आप यहाँ बहुत दिनों से नौकरी कर रहे हैं, हम लोग आपको बचपन से ही देख रहे हैं और इस हॉस्पिटल की जो स्थिति है वो किसी से छिपा नहीं है। लेकिन आज कल का जो घटना हुआ है सर, ऐसा कभी घटना नहीं हुआ था। और ये जो घटना हुई है, ये सोशल मीडिया के माध्यम से पूरे प्रदेश में इस चीज को देखा जा रहा है। तो सर आप तो इस जिले के सीएमओ भी रह चुके हैं, और तो क्या कहेंगे ऐसे? और नर्स भी अभी मिली है सर जिनका ड्यूटी था इमरजेंसी में। देखिए उसकी लेबर रूम ऊपर में, नर्स ऊपर में रहती है, और जो डिलीवरी आया वो तो नीचे आया है। उसमें नियम है कि एम्बुलेंस 102 से आए 160 से आए, उसको ले जा करके रिसीव कराना चाहिए स्टाफ नर्स से। यहाँ एम्बुलेंस लेके आता है यहाँ डॉक्टर के पास, तो डॉक्टर अगर ड्यूटी में वहाँ बैठा तो उसे रिसीव कराए, स्ट्रेचर पर ले जाए उसको। जो एम्बुलेंस में स्ट्रेचर आता है उससे वो दोनों मिल करके ट्रॉली भी रहता डगड़ा करके जहाँ इमरजेंसी में डॉक्टर वहाँ मरीज को ले जाना चाहिए, ऊपर लेबर रूम में ले जाना चाहिए। अब ले नहीं गया, ऊपर स्टाफ नर्स बैठी हुई थी, जब हो हल्ला सुनी तो अपना नीचे उतरी, उसी बीच में। अच्छा सर एक बात बताइए, तो बाहर गेट पे ये काम हो रहा है तो सर उनको दिखाई नहीं दे रहा था डॉक्टर साहब को? वीडियो देखे कि नहीं? पेड़ वगैरह है ना वीडियो। अच्छा सर एक बताइए, डिलीवरी होता है, सबके घर में डिलीवरी होता है, कितनी चीख होती है आप समझ सकते हैं कि जो टहल रहा है उसको पता नहीं चलेगा। नहीं तो बार बार तब तो उतरते तुरंत डिलीवरी हो गया उसका। सर बहुत ये ससुर जी हैं जिनकी कितना समय लगा था डिलीवरी? बहुत समय लगा था। कितना देर आप यहाँ बताइए? टहरावे के पड़ल करके। अच्छा ये बताइए कितना देर आप यहाँ आने के बाद रुके थे? बहुत देर रुकल बनी, 2 घंटा से बेसी। 2 घंटा से बेसी सर ये लोग रुके हैं और कह रहे हैं कि आप कह रहे हैं कि डॉक्टर साहब टहल रहे हैं। ये कैसी सच्चाई है सर? इसमें विश्वास करने लायक है ये बात कि आप कह रहे हैं कि डॉक्टर साहब बाहर टहल रहे थे? आवाज देने पड़ो, चारों तरफ आवाज दिया, तब वीडियो बना के बोले तब छोड़ दे। वीडियो तो बहुत अच्छा नहीं करते। बताइए जब परिजन भी जब आरोप लगा रहा है कि जब हम 2 घंटे से अस्पताल परिसर में यहाँ खड़े थे, 2 घंटा कोई डॉक्टर यहाँ उपलब्ध नहीं था और नहीं कोई नर्सिंग स्टाफ उपलब्ध थी। हमारे को बहुत मदद मिली। तो सर फिर भी आप इतना सब घटना होने के बाद भी आप इन सब चीजों पे पर्दा डालने की कोशिश कर रहे हैं और डॉक्टर को बचाने की कोशिश कर रहे हैं जो उनके द्वारा अगल बगल तमाम मरीज एगो दूगो गए, हम उधर मार लगा, वहाँ कहा नहीं जा। 2 घंटा कैसे लगे? तब मानने वाली बात है। डॉक्टर वीडियो आप देखे हैं कि नहीं देखे? हमने देख रहे 2 घंटा को यहाँ रह जाए। आत्मा दवाई देखी कि क्या हुआ है। सर ये बुजुर्ग तो झूठ तो बोल रहे हैं, वीडियो तो बहुत, ये तो झूठ नहीं बोल रहे हैं कि हम यहाँ 2 घंटा बैठते हैं। 2 घंटा तक स्वास्थ्य के कोई कर्मचारी नहीं है, कोई डॉक्टर नहीं है। यहाँ जितने भी लोग मौजूद हैं जो क्षेत्र के जनता आई हुई है, वो आप किसी से भी कहलवा दीजिए कि इमरजेंसी आपका यहाँ चलता है, आवाज पे नहीं चलता है। इमरजेंसी चलता है यहाँ पर, ऐसा नहीं है। मरीज मतलब कि कभी जैसे आप 5 लोगों से हमको बतलवा दीजिए, अब दिन में भी लोग मरीज देखते हैं, कभी रात हुआ आराम करने चले गए। नहीं तो ये तो आपका बना हुआ है ना नियम कि भाई आपको इमरजेंसी में किसी डॉक्टर को आना जरूरी है। फिर आप लिखित में दे दीजिए कि हम राजनीति नहीं करेंगे। नहीं मतलब कुछ काम से आराम करने चले गए होंगे, लेकिन अच्छा चले हम रात वाली घटना बहुत माने बहुत सुबह से ये मामला सोशल मीडिया पे चल रहा है, लेकिन अभी तक किसी जिम्मेदार डॉक्टर साहब उनके तरफ से कोई कार्रवाई नहीं। डॉक्टर साहब एक बात बताइए, जो मैडम यहाँ थी नर्स, वो ऐसे काम की हैं, वो समय पर नहीं आई है, फर्श पे डिलीवरी हुआ है तब तक नहीं आई, तो उनके खिलाफ आप कुछ कार्रवाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? आप यहाँ के वरिष्ठ ना कार्रवाई का नहीं हुआ, यहाँ हॉस्पिटल का अधीक्षक भी रह चुके हैं, जिले का सीएमओ भी रह सके, तो सर आप उनके कोई कार्रवाई करिए। बिल्कुल कार्रवाई उनपे कोई कार्रवाई करिए, खुद कार्रवाई करिए। बताया गया कार्रवाई होगा कि डॉक्टर साहब को नहीं पता है कि हमारा नर्सिंग स्टाफ की ड्यूटी किसकी है, और नहीं नर्सिंग स्टाफ को पता है कि यहाँ डॉक्टर साहब थे कि नहीं। तो डॉक्टर साहब नीचे रहते हैं, दोनों लोग में वो डॉक्टर साहब नीचे रहते हैं, नर्सिंग स्टाफ ऊपर रहती है, लेबर रूम ऊपर है, डिलीवरी ऊपर रहता है, नर्स जो ऊपर नर्सिंग स्टाफ ऊपर रहती है, डॉक्टर साहब कहाँ रहते हैं? वो नीचे यहाँ ड्यूटी रूम जो यहाँ तो ताला जड़ा था, आप वीडियो में साफ देख सकते हैं। तो हमारे जब यदि सोने गए हैं तो ताला बंद करके जाएंगे? तो नहीं कर बाहर टहल रहे हैं अपना। अरे बाहर टहल रहे हैं, ये बता रहे हैं कि हम 1 घंटे, आप 2 घंटे मत मानिए, आधा घंटा मानिए, लेकिन यदि आधे घंटे से भी आए हैं तो ये डॉक्टर को ढूंढ लिया। 2 घंटे में कोई नहीं था यहाँ पे।
कोई नहीं था। चलिए डॉक्टर साहब, आप कार्रवाई कर रहे हैं कि नहीं उनको ये बताइए। बिल्कुल कार्रवाई होगी ना, कार्रवाई। क्या कार्रवाई के नाम पर क्या होगा सर? देखिए हम लिखेंगे, आप सीएम इतना बड़ा मामला जो देखिए ये यहाँ के एम्बुलेंस चालक ड्राइवर हैं और यहाँ के जो विजय यादव यहाँ के वरिष्ठ माने डॉक्टर हैं, यहाँ के बहुत दिनों से यहाँ पे डॉक्टर है, वो बोल रहे थे कि 25 साल से यहाँ के वो डॉक्टर हैं, यहाँ पे हैं। और ये ड्राइवर साहब को बोल रहे हैं कि ये गाड़ी लेकर आए हैं, आप किसी को इन्फॉर्म किए थे यहाँ पे कि हम आ गए हैं मरीज लेकर? हम लोग आए, मरीज को उतार तो मरीज मान लो पूछे कि जाने योग्य है, तो बोले कि ठीक है हम चले जाएंगे ऊपर डिलीवरी होती है, पर जो कराया जाता है, लेकिन ऊपर कोई नहीं था इस तरह, जिससे जो कोई नहीं कराता है। हाँ, तो वो लोग, हम लोग ये बोले कि चलिए ठीक है, यहाँ एम्बुलेंस पार्क किए और हमारा एमटी है जो, अच्छा वो गए रूम पे और मदद गए थे रूम पे जगाने के लिए, वहाँ पे कोई मिला नहीं? नहीं कोई मिला नहीं। 2 लेडीज उनके साथ तो मरीज के थे, 2 लोग, तो उनको हम कहे कि आप मरीज के 2 लोग लेकर चलिए ऊपर, हम 2 लोग को उनके रूम पे ले गए जगाने के लिए कि मैडम यहीं पे है, उनको लेकर चले। यहाँ की जो स्थिति है, यहाँ के जो बड़े अधिकारी है, जैसे प्रभारी है और डॉक्टर है, इस टाइप के लोग छोटे अधिकारी को ड्राइवर साहब आओ, ड्राइवर साहब जो उनके, देखिए डॉक्टर साहब आप कह रहे थे ना कि एम्बुलेंस चालक बताता है, एम्बुलेंस चालक और उनके साथ वाले हैं ऊपर गए हैं और ऊपर ताला लगा हुआ, अपना कोई नर्स कोई नहीं थी नर्स, अब क्या कहेंगे सर आप? ये आपके सामने जीता जागता सबूत है, इनको कैसे छूट लाया जा सकता है सर? ये स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी हैं, ये भी नहीं कि कोई हम बाहर से पकड़ के किसी को लाया सर। डॉक्टर साहब, यहाँ प्राइवेट प्रैक्टिस होता है कि नहीं होता है? ना आप जवाब दीजिए। अब जब छोड़िए, छोड़िए नहीं, आप बताइए कि प्राइवेट प्रैक्टिस होता है कि नहीं आपके हॉस्पिटल में? मैंने वहाँ पर, अब हमारा बात के जवाब नहीं की थे, जवाब दी ना, बोला कि नहीं बताए? अच्छा बैठिए, हाँ ना, मैं जवाब दी ना। एजेंट बड़े कि ना दवाई का पर्ची छीन छीन के ले जाए वाला, एथी के पर्ची छीन छीन के ले जाए वाला बड़ा की ना। और डॉक्टर साहब आप यहाँ 25 साल से हैं, आप एक एक चीज से वाकिफ से होंगे। 14 साल से, 14 साल में आप एक एक चीज से यहाँ वाकिफ होंगे, यहाँ क्या होता है, कैसे होता है। आप जिस बच्चे को पैदा कराए हैं वो जवान हो गया हो। डॉक्टर साहब हम लोग से यही बताए हैं कि आप लोग लेकर मरीज को आए तो ऊपर इन्फॉर्म नहीं किए जो यहाँ की नर्स महोदया है उनसे कि यहाँ हम एक डिलीवरी वाली मैडम आई है, इसके कारण उनका डिलीवरी वो क्या बोलते हैं फर्श पे कराना पड़ा। सही बात बताइए डॉक्टर साहब, सही बोल रहे हैं कि झूठ बोल रहे हैं? जी सर गए थे, ऊपर ताला बंद था और जो मैडम थी किसी कारण से अपने रूम पे गई थी, रूम पे थी वो जी। तो हम लोग पूछे मरीज से कि आप चल के जा सकते हैं, तो उनके साथ में औरत थी, वो कहे ठीक है हम लोग लेके जाए ऊपर, आप लोग ले उनको फोन करिए। तो सूचना हम लोग जी सर आपको नहीं दे पाए हम लोग, लेकिन मैडम जी को लिए खैर उनका जगह है। तो सर आपका अब तो हो गया जो होना था, लेकिन अब तो कार्रवाई करना है, तो उसमें आप क्या कार्रवाई में कैसी कार्रवाई करेंगे सर? ये नहीं होगा कि आप एक जगह पेमेंट काट कर उनको छोड़ दें। उनको अच्छी से कार्रवाई हो। कहाँ ड्यूटी करते हैं? हमारे तो मैं आम पब्लिक होने के नाते मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि बताइए कि 2 बजे ताला बंद हो जाता है कि नहीं, चैनल गेट पे बंद हो जाता है कि नहीं बंद हो जाता है? यहाँ अच्छी हो ना आप बताए बंद हो जाता है ना? सीएम साहब का थोड़ा हम बात करेंगे, थोड़ा दीजिए एक मिनट, फोन कर लीजिए ना। एक मिनट सर हम बात कर लेंगे। आपका डॉक्टर, आप लोगों का डॉक्टर कर्मचारी धमकी देता है पुलिस का, फंसाने का धमकी देता है। लगाओ ना, आप लोग निरंकुश हो गए हैं मान्यवर। पुलिस कहाँ? अरे क्या बात, हम ही को आप बुलाइए रजत और दास जी को, दोनों बुलाइए, दिए है कि नहीं हमको? हमारे यहाँ के बैरिया के धीरेन्द्र सिंह बड़क समाज सेवी हैं सर, आपके बगल का ही सोनबरसा हॉस्पिटल में नर्स और डॉक्टर रहते हुए भी यहाँ पर कोई मौजूद नहीं। अभी नर्स को मैंने पकड़ा था तो करी तो मैं ऊपर था और हमें कुछ मालूम ही नहीं चला। ये बगल का नहीं, ये हमारे बैरिया ग्राम सभा का नगर पंचायत में ही हॉस्पिटल है और यहाँ की स्थिति कई सालों से बिगड़ी है। यहाँ नर्स या छोटे स्टाफ दोषी नहीं है, यहाँ जो प्रभारी है या जिले की सब व्यवस्थाएं हैं वो दोषी है। यहाँ 2 बजे के बाद 2 बजे दोपहर में ताला बंद हो जाता है और प्राइवेट देखिए वो बगल वाली जो क्वार्टर सब है डॉक्टरों का, डॉक्टरों का क्वार्टर है। हर डॉक्टरों के पास 5 एजेंट है
जो दवाई बेचने का काम करते हैं, लोगों से पैसा सुनने का काम करते हैं, जांच अपने बाहर ले जाके जांच कराने का काम करते हैं। यहाँ एक एक डॉक्टर 10-10 लाख रुपया अवैध कमानी करता है और अपराधियों के बल पर वो एक भाई मिले हैं, इतना बड़ा अपराध हुआ है आपके क्षेत्र का, ये सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र CHC है। यहाँ पे डेली 20 किलोमीटर के दूरी से लोग आते हैं और यहाँ पे कोई है नहीं, इस पे क्या कहेंगे आप? हम यही कहेंगे कि यहाँ से जितने यहाँ स्टाफ हैं, एक एक प्राइवेट कुत्ते पाल रखे हैं जिसको खर्चा देते हैं और अपने मनमाजी काम करते हैं। हम लोग जब हॉस्पिटल में आते हैं किसी मरीज को लेने, दिखाने, करने, तो ये लोग काम नहीं करते हैं और धमकी देखते हैं पुलिस बुलाने का, मुकदमा करने का। 10 दिन पहले ये काम हुआ था करण छपरा के हमारे एक पटीदार हैं, उन पे मुकदमा ये लोग करवाए और यहाँ पे प्राइवेट लोग हावी हैं। मुकदमा क्यों करवाए थे? बस ऐसे ही, काम नहीं करते हैं, एकदम निकम्मी। यहाँ सुई लगाना होता है प्राइवेट लोग लगाते हैं, टंका लगाना होता है प्राइवेट लोग लगाते हैं। हमारे पास इतने बहुत सारे सबूत है, माने टोटल प्राइवेट लोग हैं। एक हमारे यहाँ के एक युवा नेता हैं, आप क्या कहेंगे? हम यही कहना चाहेंगे कि आम मरीजों का जो भी दिक्कत होता है, दुर्भाग्य इस बात का है कि जिस सोनबरसा हॉस्पिटल में 4-5 महिला विशेषज्ञ होने के बावजूद भी एक महिला को इतना दिक्कत झेलना पड़ा, इससे दुर्भाग्य कुछ नहीं हो सकता है। और ये डॉक्टरों को, ये सरकारी कर्मचारियों को मन में ये हो गया है कि हमारा कोई कुछ नहीं कर पाएगा। नहीं तो यही लोग थे जब पहले पूर्व सांसद मंत्री जी हुआ करते भरत सिंह जी, तो यहाँ पर 4-5 डॉक्टर थे, लेकिन रातों दिन लोग रहते थे, सोमवार को लोग जाते थे, शनिचर तक रहते थे। आज यही दिक्कत है, इन लोगों का मन में ये होगा कि हम कोई मारेगा नहीं तो मुकदमा करा देंगे, अपनी पिटा तो ला लो तो आदमी रह तो ला लो। हमारे यहाँ के 2 प्रधान जी हैं, एक सामू प्रधान जी और एक दशरथ प्रधान जी। प्रधान जी, कैसा ये जो कांड हुआ है, इस पे क्या कहेंगे आप? ये घटना अति निंदनीय है, जितना इसकी निंदा की जाए उतना कम है। और यह मेरे ग्राम पंचायत के बगल में कुड़हरा उपरवार है, जो हमारे सामने ये परशुराम चाचा बैठे हैं। अच्छा। इनकी पतोहू सविता देवी पत्नी शंकर पटेल रात को लगभग 12 बजे यहाँ प्रसव के लिए आई थी और उनका बच्चा 2:30 से 3 बजे के बीच में लगभग बेटी जन्म लिया है। और इस अस्पताल की जो कुव्यवस्था है, इस व्यवस्था को कई बार, अनेकों बार, यह जिले स्तर से लेकर के और हम लोगों के यहाँ जो हमारे सम्मानित नेतागण हैं उनको इस बात से अवगत कराया गया, लेकिन ये अस्पताल ज्यों के त्यों अपनी हालात में बना रहा। क्या कहेंगे प्रधान जी आप? जी, मैं जो भी परिस्थिति और हालात सामने आई है, जिस तरीके से हम लोग वीडियो के माध्यम से मुझे जानकारी जो मिली, ये घोर माने निंदनीय, जितनी भी इसकी निंदा की जाए वो बहुत ही कम है। देखिए, ये परशुराम पटेल जी जो हैं, जो हमारे गांव के लक्ष्मण छपरा के रहने वाले हैं। लक्ष्मण छपरा के रहने। ये 12 बजे रात में अपनी बहू को, संजू देवी को लेके यहाँ पर उपस्थित हुए सोनबरसा अस्पताल पर। यहाँ पर ये लोग 2 घंटा, काफी देर से ये लोग ढूंढा कि डॉक्टर कोई मिल जाए, कोई नर्स मिल जाए, लेकिन ना कोई डॉक्टर मिला, ना कोई नर्स मिला, ना यहाँ कोई व्यक्ति जो हॉस्पिटल पर रहना चाहिए चार्ज में। माँ को बच्चे का जन्म पे देना पड़ा। अब माँ पीड़ित होकर, माँ चिल्ला कर यहाँ पर काफी लोग सुने, लेकिन यहाँ से कोई बाहर नहीं निकल के आया कि क्या स्थिति है क्या नहीं। और जी के शासन में इस तरह की दुर्व्यवस्था, मतलब भाई अब हमारा मुखिया भाई उसका नाम खराब हो रहा है ना, उनके शासन की बेइज्जती है ये। तो ये है